हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में टाइप वन के जो हमारा एनालॉजी चैप्टर स्टार्ट है उसमें टाइप वन के 31 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम 30 क्वेश्चन पहले दो वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जाकर पहले दो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम एनालॉजी चैप्टर का टाइप वन के 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, उसमें हम बता चुके हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी क्वेश्चन, जो हमारा चैप्टर का नाम है। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 31 क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है फोटो फिल्म। तो जैसा कि आपको हम बता चुके हैं अपने पहले वीडियोज में, तो पहले हम इन दोनों जो हमारा वर्ड दिया है पहले क्वेश्चन में, इन दोनों वर्ड का हमको रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो इन दोनों में संबंध क्या है, ये दोनों कैसे रिलेटेड है, उसके बाद हम जो हमारा क्वेश्चन हमारा वर्ड दिया रहता है इनका हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, जो हमको फाइंड आउट करना होता है, जो हमको ढूंढना होता है। तो चलिए पहले देखते हैं इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इन दोनों में कैसे संबंध है। तो देखिए जो फोटो होता है हमारा फोटो होता है, तो फोटो जो हम जब किसी पे उतारते हैं तो फिल्म पर उतारते हैं। फिल्म मतलब ये मत सोचिएगा तो फिल्म मतलब मूवी होता है। फिल्म मतलब होता है एक छोटा सा परत, एकदम पतला लेयर। तो कागज का या किसी भी चीज का एक पतला लेयर को हम फिल्म बोलते हैं। जैसे कि वाटर फिल्म मतलब पानी का पतला सा परत, या पेपर फिल्म मतलब कागज का छोटा पतला सा परत को हम फिल्म बोलते हैं। तो फोटो हम जब भी उतारते हैं फिल्म पर उतारते हैं, मतलब एक कागज का पतला पेपर पर हम उतारते हैं। तो वह फिल्म किसी भी प्रकार का हो सकता है, कागज का भी हो सकता है, या आपका जो है प्लास्टिक भी हो सकता है। प्लास्टिक का भी फिल्म हो सकता है जो हम फोटो उतारते हैं उस पर। तो वैसे ही जो फोटो स्टेट है, जो हम जब उतारते हैं फोटो स्टेट, तो हम किसी से उतारते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, फोटोग्राफिक पेपर। तो ये हो सकता है। वोल्टेज कंट्रोलर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विद्युत, ये भी नहीं होगा। पेपर, तो देखिए जब फोटो स्टेट उतारते हैं तो फोटो स्टेट हम फोटोग्राफिक पेपर पे तो नहीं उतारते हैं, क्योंकि फोटोग्राफिक पेपर पे तो हम ये फोटो उतारते हैं, जो हमारा फोटो होता है फिल्म, ये इस पे हम उतारते हैं। ये तो हमारा नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कागज पर हम फोटो स्टेट उतारते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है रियलिटी ऑथेंटिक। तो वैसे ही हमारा जो मिराज का है, मिराज का संबंधित वर्ड इसमें देखना है। देखिए पहले हम ये देख लेंगे तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे संबंधित है। देखिए जो हमारा रियलिटी होता है, यथार्थ मतलब रियलिटी होता है, वो हमारा ऑथेंटिक जो प्रमाणिक है उसका पर्यायवाची शब्द है, साइनोनिम्स है। मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है, ऐसे कह सकते हैं। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो वैसे ही हमको मिराज का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से देखना है। मतलब मिराज का जो है हमारा साइनोनिम्स इसमें देखना है। तो देखिए मिराज मतलब क्या होता है, इल्यूजन होता है। मिराज मतलब जब देखे होंगे आप मृग तृष्णा, जो हमारा वहां पर मान लीजिए रेगिस्तान वगैरह में बहुत ज्यादा जहाँ पर गर्मी होता है वहां पर मिराज देखा जाता है। तो वैसे ही मिराज मतलब इल्यूजन होता है। तो ये देखिए हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, आपका इल्यूजन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मिराज मतलब इमेज तो होगा नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, छिपा हुआ भी नहीं होगा, हमारा परिवार तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा इल्यूजन हमारा मिराज मतलब भ्रम होता है। जैसे कि मिराज में आपको लगता है तो हाँ वहाँ पर पानी है, लेकिन पानी वगैरह कुछ नहीं होता है। जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है तब दूर से देखिएगा तो लगेगा वहाँ पर पानी है, लेकिन पानी वगैरह कुछ जाने पर पास में पानी वगैरह कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हमारा भ्रम होता है। तो इसका परिभाषित शब्द आपका भ्रम हो जाएगा मिराज का। देखिए इन सब चीज़ों में जो कि एनालॉजी आपका हो गया, इन चीज़ों में थोड़ा सा आपका वर्ड का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, तो आपके लिए आसान होगा ये सब चीज़ें। चलिए हमारा अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है सोरो जॉय। तो वैसे ही मतलब प्लेजर का रिलेटेड वर्ड इसमें से देखना है। तो देखिए सोरो मतलब क्या होता है, हमारा शोक होता है। तो सोरो जॉय से मतलब आनंद से कैसे रिलेटेड है। देखिए सोरो मतलब शोक होता है और जॉय मतलब आनंद होता है। तो एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द है, उल्टा शब्द है। तो वैसे ही हमारा प्लेजर, प्लेजर का हमको इसमें से उल्टा शब्द देखना है। देखिए प्लेजर मतलब क्या होता है, सुख होता है। तो सुख का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, एंगर, ये तो होगा नहीं। पेन दुख, तो देखिए सुख का उल्टा शब्द दुख, तो दुख हमारा सही हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन देखते हैं तो जेलस भी नहीं होगा। दुर्भावना, ये भी नहीं होगा। तो सुख का उल्टा शब्द हमारा दुख होता है, तो पेन हमारा इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है सर्जन फॉरसेप्स। देखिए जो हम पहले इसको हमको ये देखना है, तो सर्जन फॉरसेप्स से कैसे रिलेटेड है, क्या संबंध है।
तो देखिए जो हमारा शल्य चिकित्सक होता है वो हमारा चिमटी यूज करता है। जैसे कि आप देखेंगे श्वसन वगैरह का तो कुछ निकालने के लिए एक चिमटी, छोटा सा चिमटी होता है, इसको यूज करता है। तो देखिए ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है सर्जन का, ये जो फोर्सेप्स है एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इन्हीं चारों में से देखना है। तो जैसा इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में जो हमारा क्वेश्चन में दिया है इन दोनों में जैसा रिलेशन है, वैसे ही इस चारों में से कौन सा हमको ये रिलेशन देता है। देखिए पहला अगर ऑप्शन देखते हैं तो हमारा दिया है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसका इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन है रिफ्यूजी, हमारा एस्लम, शरणास्थान। जो हमारा शरणार्थी, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी होता है, और इस्लाम मतलब हमारा शरणास्थान होता है। तो देखिए ये आपका सेकंड ऑप्शन में गलत हो जाएगा, क्योंकि रिफ्यूजी का कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह है नहीं शरणास्थल, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आप देखते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार आपका हो जाएगा, और हैमर मतलब हथौड़ा। तो देखिए लोहार के पास हमेशा हथौड़ा होता है, तो ये लोहार का इंस्ट्रूमेंट है हथौड़ा। तो देखिए ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं तो आपके पास ड्राइवर ब्रेक ऑयल। तो देखिए ड्राइवर के पास ब्रेक ऑयल ये तो इंस्ट्रूमेंट है नहीं, क्योंकि ब्रेक ऑयल तो गाड़ी में होता है, ये कोई सटीक जवाब है नहीं। हमेशा उसके पास ब्रेक ऑयल नहीं होता है, वो जब सर्विसिंग वगैरह कराने जाता है या दुकान पर जाता है तो ही ब्रेक ऑयल की उसमें डलवाता है, उसके पास नहीं होता है ड्राइवर के पास। लेकिन यहाँ पर लोहार के पास हमेशा थोड़ा होता है। ये हमारा इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका सटीक उत्तर है। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं और इस वीडियो में बता रहे हैं कि देखिए चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में आपको लगेगा कि हाँ ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, मतलब दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन भी लगेगा तो हाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन उनमें से आपको सबसे सटीक, जो सबसे सटीक रिलेशन देगा उसको चुनना है। तो कौन सा सही बैठ रहा है हमारे दिए हुए क्वेश्चन पे, उसी को हमको चूज करना है, उसी को ऑप्शन हमारे आंसर की में मारना है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है एडिटर मैगजीन। देखिए ये दोनों कैसे रिलेटेड है, इनमें क्या रिलेशन है, पहले हमको ये देखना है। देखिए जो एडिटर होता है वो मैगजीन बनाता है, मतलब जो मैगजीन जब बनता है पब्लिकेशन के लिए वो एडिटर के देखरेख में बनता है। कोई भी मैगजीन आपका जो पब्लिश होता है तो वो जो बना रहता है वो एडिटर, उसके हाथ एडिटर के देखरेख में वो बना रहता है। तो वैसे ही ये देखिए, तो ये जो रिलेशन है वो कैसे कौन इन चारों ऑप्शन में से पूरा करता है। देखिए नोवेल राइटर, देखिए नोवेल है राइटर लिखता है, उसके देख रेख में वो पब्लिश नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पोएट पोएम, देखिए वही ये लिखता है, ये लिखता है, इसके पब्लिश होने के लिए इसके देख रेख में पब्लिश वगैरह नहीं होता है, ये सिर्फ लिखता है। जो पोएट है पोएम लिखता है, ये भी आपका सही नहीं बैठ रहा है। चेयर कारपेंटर, तो देखिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है। अगर फोर्थ देखते हैं तो डायरेक्टर फिल्म, तो देखिए ये भी आपका होगा सही हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो देखते हैं क्या दिक्कत है। तो देखिए जो हमारा है एडिटर है, इसमें एडिटर है, ये पहले दिया है। देखिए ये हमारा पहले दिया है, ये सेकेंड दिया है। तो एडिटर मतलब जो मैगजीन बनाता है, जो मैगजीन बनाता है वो पहले है। तो वैसे ही हमारा देखिए इसमें कारपेंटर, थर्ड ऑप्शन देखते हैं हमारा, तो जो कारपेंटर है वो सेकेंड स्थान पे है, जबकि इसको पहले स्थान पे होना चाहिए। तो देखिए और जो हमारा चेयर है वो सेकेंड स्थान पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, इसलिए आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों का स्थान गलत है। यहाँ पर कारपेंटर, क्योंकि कारपेंटर हमारा चेयर बनाता है, जैसे कि एडिटर वहाँ पर मैगजीन बनाता, तो वैसे ही कारपेंटर, अगर यहाँ पर कारपेंटर रहता, यहाँ पर कारपेंटर रहता तो आपका सही होता, और यहाँ पर चेयर रहता तो आपका सही हो सकता था। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्थान सही नहीं है। अगर लेकिन वही देखिए फोर्थ नंबर देखते हैं तो डायरेक्टर, डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करता है, मतलब जो फिल्म जो बनती है डायरेक्टर के देख रेख में ही बनती है, उसके बाद पब्लिश होती है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर फिल्म बनाता है। जैसे यहाँ पर एडिटर हमारा मैगजीन बनाता है, वैसे ही डायरेक्टर हमारा फिल्म बनाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको स्थान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी उनका मतलब प्लेस है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन देखिए इसमें लगा आपको, देखिए ऐसे ऐसे ये दोनों भी आपको बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, तो ये भी दोनों हो सकता है। लेकिन आपको देखना है तो जो मैगजीन पब्लिश होने के लिए जब बनती है तो किसके देख रेख में बनती है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। क्योंकि जब मैगजीन बनती है तो उसके उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि उसमें मतलब लिखने आर्टिकल लिखना अलग होता है,
फोटो वगैरह अरेंज करने वाले अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो सारे चीज़ होती है वो आपके एडिटर के देख रेख में होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन वही अगर नोवेल देखते हैं, राइटर देखते हैं, तो राइटर सिर्फ नोवेल लिखता है और कुछ नहीं करता है, उसके पास और कुछ नहीं होता है, सिर्फ लिखता है। वैसे ही जो पोएट है वो पोएम सिर्फ लिखता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन एडिटर है वो हर चीज़ संभालता है। वैसे ही जो डायरेक्टर है फिल्म का, तो फिल्म में वो हर चीज़ देखता है, संभालता है। निर्देशक के जैसे कि डायरेक्टर के ही अंदर वो फिल्म बनती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और एग्जाम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें दिए गए हैं थ्रेड, क्लोथ। तो वैसे ही हमको वायर का एक रिलेटेड वर्ड इसमें ढूंढना है। तो पहले हम देख लेते हैं तो थ्रेड क्लोथ से कैसे रिलेटेड है। देखिए जो क्लोथ है, हमारा जो कपड़ा है, वो किस चीज़ से बनता है? थ्रेड से बनता है, धागा से बनता है। तो वैसे ही हमको देखना है तो वायर से क्या चीज़ बनेगा। तो देखिए जैसे इसमें थ्रेड से कपड़ा बनता है, तो वैसे ही अगर वायर से देखें तो रस्सी। तो देखिए ये तो रस्सी कोई सुटेबल जवाब नहीं होगा, क्योंकि रस्सी प्लास्टिक से भी बनता है, जूट से भी बनता है। ये कोई सुटेबल जवाब नहीं हुआ। मेष, जाली। हाँ तो देखिए आपको जो है वायर से जाली बनती है, ये आपका सही आंसर हो सकता है। छन्नी देखे तो देखिए छन्नी आपका प्लास्टिक बनता है। देखिए इसमें वायर से ही बनता है लेकिन मोस्टली प्लास्टिक से बनता है, तो ये भी आपका सुटेबल जवाब नहीं हो सकता है। पर टेलीग्राफक देखते हैं तो ये भी आपका गलत है। तो हमारा जो अंतिम जो हमारा लास्ट ऑप्शन सेकेंड हमारा सही सुटेबल बैठता है। क्योंकि अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट रस्सी जो है वो आपके प्लास्टिक या जूट के चीज़ों से बनती है रस्सी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सुटेबल आंसर सेकेंड ऑप्शन रहेगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें दिया गया है यस्टरडे, टुमारो। देखिए पहले इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए यस्टरडे बोलते हैं हमारे कल, जो बीता हुआ कल है उसको हम यस्टरडे बोलते हैं। आज हम उसको टुडे बोलेंगे। जो कल हमको बीत चुका है उसको यस्टरडे बोलेंगे, और जो कल हमको आने वाला है उसको हम टुमारो बोलेंगे। तो देखिए जो कल है उसको आने वाले को हम टुमारो बोलते हैं। तो वैसे ही जब हम मार्च है, तो मार्च मार्च जो है कैसे, इन चारों में से कौन संबंधित है। तो देखिए एक चीज हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा यस्टरडे हो गया है। यस्टरडे, यस्टरडे के बाद हमारा टुडे आता है, टुडे के बाद हमारा टुमारो आता है। तो वैसे ही अगर हम देखते हैं तो मार्च, मार्च के बाद हमारा कौन आएगा? अप्रैल। तो वैसे ही अप्रैल के बाद कौन आएगा हमारा? मई। देखिए मई हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मई इसका ऑप्शन रहेगा, मतलब सही ऑप्शन, इसका सही आंसर मई रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे ही आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है और आंसर मारना है। इसमें बस ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्योंकि देखिए ये स्टरडे और टुमारो के बीच में हमारा क्या आता है? टुडे आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं तो मार्च के बाद अप्रैल मार के आ जाएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अप्रैल बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर मार्च के बाद, क्योंकि ये स्टरडे के बाद अभी टुडे आता है, टुडे के बाद टुमारो आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा। तो मई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, मई ऑप्शन होगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है बॉर्फिकेट डिवाइड, जो आपका दिशाखंड जो होता है विभाजन। तो देखिए ये जो है दिशाखंड और विभाजन, ये आपको इन दोनों में रिलेशन देखना है, तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। वैसे ही आपका लोथ का जो है रिलेशन देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले देखते हैं इन दोनों वर्ड्स को। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा इंग्लिश का, जो इंग्लिश का वर्ड्स है, चाहे जो आप अगर हिंदी से पढ़ते हैं तो हिंदी का भी वर्ड का इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो दिशाखंड मतलब क्या होता है, विभाजन मतलब क्या होता है। थोड़ा सा जो अगर जो इंग्लिश मीडियम छात्र है उनको भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और जो हिंदी मीडियम छात्र है उनको भी थोड़ा सा ये वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए परफेक्ट मतलब होता है जैसे कि आप देखे होंगे डिवाइडर, जो रोड वगैरह पर जो डिवाइडर लगाया रहता है उसको हम बर्फिकेट बोलते हैं। वो वो डिवाइडर का काम करता है। जो बर्फिकेट होता है बड़ा बड़ा जो हमको लोहा का होता है बर्फिकेट, वो पुलिस वगैरह लिखा रहता है, आप देखे होंगे। तो उसको हम डिवाइडर, वो डिवाइड करने का काम करता है। तो वैसे ही जो हमारा विभाजन है वो दोनों सेम वर्ड है, मतलब दोनों ये परिभाषित शब्द है। बर्फिकेट और डिवाइड दोनों का सेम ही मतलब होता है, सेम ही मीनिंग होता है। तो वैसे ही लोथ, लोथ मतलब विरक्ति, विरक्ति मतलब क्या होता है?
किसी से नफरत करना, तो किसी को पसंद ना करना, उसको हम लोथ बोलते हैं। तो वैसे ही लोथ का अगर सेम मीनिंग इसमें देखा जाए तो लोथ का जो है मतलब नफरत होता है, मतलब किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसको हम लोथ बोलते हैं। तो वैसे ही देखा जाए तो कौन हो जाएगा, तो लव, ये तो होगा नहीं क्योंकि सेम मतलब इसका पराजित शब्द लव हुआ नहीं, क्योंकि लोथ का मतलब नफरत करना होता है। ईर्ष्या, ये भी नहीं होगा, जेलसी तो होगा नहीं। तो ये हमारा अरुचि, डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब भी होता है वही, नफरत करना, किसी को पसंद नहीं करना, मतलब किसी को डिसलाइक करना। तो ये आपका सही हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें वही बोले तो इसमें आपको थोड़ा सा वर्ड का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अच्छी खासी, तो आपका ही ये क्वेश्चन सही हो सकता है। अगर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं तो रूड, तो रूड तो होगा नहीं, रूड मतलब तो किसी के साथ बदतमीजी करना हुआ, कह सको तो उसके साथ मतलब अशिष्टता करना हुआ, तो रूड का मतलब तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका सबसे सटीक उत्तर थ्री ऑप्शन सही रहेगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है ऑर्थिनोलॉजिस्ट बर्ड। तो देखिए जो हमारा ऑर्थिनोलॉजिस्ट होता है वो बर्ड से कैसे रिलेटेड है, पहले ये हमको देखना है। तो देखिए जो ऑर्थिनोलॉजिस्ट मतलब पक्षी विज्ञानी होता है, जो पक्षी विज्ञानी होता है वो पक्षी के बारे में अध्ययन करता है। देखिए वैसे ही हमारा जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारा होगा, वो आर्कियो पुरातत्वविद जो होता है वो किसके बारे में स्टडी करता है। ये इन चारों में से हमको देखना है। तो देखिए जो ये जो होता है आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे बर्ड के बारे में स्टडी करता है, जो हमारे बर्ड दिया गया है उसके बारे में ही पढ़ता है, अध्ययन करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब हमारा हो जाएगा, देखिए ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मतलब क्या होता है, तो पुरानी जो मतलब मानवीय कृति, जैसे कि इंसान द्वारा बनाया गया कलाकृति, तो जो भी पुरानी चीजें हैं जो इंसान द्वारा बनाई गई है, आर्कियोलॉजिस्ट उसी का परीक्षण करता है, उसी को देखता है, उसी के बारे में स्टडी करता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर और भी कोई आपको नीचे जाना है देख लीजिए, दो है, तो दो द्वीप समूह, तो द्वीप समूह के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट तो वो उसके बारे में तो अध्ययन नहीं करता है। मध्यस्थ देखता है तो ये भी नहीं करता है। जलचर तो मतलब जो भी हमारा जलचर है, एडवोकेटिव मतलब जो हमारा समुद्र वगैरह पानी वगैरह में जानवर रहते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट उसके बारे में स्टडी तो नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिफैक्ट्स, जो मानव निर्मित कलाकृतियां हैं उसके बारे में वो अध्ययन वगैरह करता है, स्टडी करता है। देखिए अगर हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो यहाँ पर दिया गया है फॉक्स ट्यूनिंग। देखिए इन दोनों का पर रिलेशन देख लेते हैं तो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। जो फॉक्स मतलब लोमड़ी होती है वो ट्यूनिंग मतलब चालाक, चालाक होती है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, तो फॉक्स का बिहेवियर दिखा रहा है। तो फॉक्स हमारा चालाक होता है, इसका ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बिहेवियर दिखा रहा है इसके बारे में। तो वैसे ही हमको खरगोश का बिहेवियर दिख रहा है, इन चारों में से खरगोश का बिहेवियर क्या होता है। देखिए साहसी, खरगोश साहसी तो होता नहीं है, थोड़ा सा भी पास जाने पे वो भाग जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। खतरनाक, तो खरगोश उतना खतरनाक होता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डरपोक, तो देखिए खरगोश बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है, वो थोड़ा सा उसके पास वगैरह जाने पर वो अपने बिल में घुस जाता है या भाग जाता है बहुत दूर से। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है। अगर फोर्थ ऑप्शन देखा जाए तो क्रूर, ये भी गलत है, क्रूर वगैरह होता नहीं है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, डरपोक, ये आपका सटीक उत्तर होगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है सोरो क्राई। देखिए जो सोरो मतलब क्या होता है, दुख होता है, क्राई मतलब चीख होता है। देखिए जब भी हम दुखी होते हैं तो चीखते हैं, रोते हैं। तो वैसे ही अगर हम इन देखा जाए तो मृत, मृत मतलब प्रसन्नता में क्या करते हैं, जैसे कि दुख में हम चीखते हैं मतलब रोते हैं, अपना भड़ास निकालते हैं, रोते हैं। तो वैसे ही अगर प्रसन्नता में देखा जाए तो प्रसन्नता में क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये देखिए जो चीखना है, क्राई करना है, ये एक हमारा थिंग है जो हम करते हैं। तो आनंद, आनंद तो हम महसूस करते हैं, आनंद कोई करने वाली चीज थोड़ी ना है, वो तो महसूस करते हैं, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि आनंद भी हो सकता है कि प्रसन्नता में आनंद लेते हैं हम। तो नहीं, आनंद एक हमारा भावना है जिसको हम इंजॉय करते हैं, तो इसलिए आनंद आपका गलत हो जाएगा। हंसते हैं, तो देखिए ये आपका हंस मतलब प्रसन्नता में हमेशा हंसते हैं, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ये हम हंसते हैं। प्रसन्नता में अप्रसन्न, ये भी आपका गलत हो जाएगा। रोना, प्रसन्नता में रोता कौन है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमारा हंसते हैं, प्रसन्नता में हंसते हैं, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। वहीं अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है लाइट डार्कनेस। देखिए पहले इन दोनों के रिलेशन देख लेते हैं। देखिए जो लाइट, लाइट और डार्कनेस कैसे रिलेटेड है, जो प्रकाश होता है वह अंधकार को मिटाता है, हटाता है। जब भी जहाँ भी अंधकार रहेगा अगर वहां पर आप लाइट जला दीजिएगा तो अंधकार खत्म हो जाता है। तो वैसे ही जो ज्ञान है वो किस चीज को मिटाएगा, किस चीज को हटाएगा। तो देखिए अज्ञान, तो हाँ इसका हो सकता है अज्ञानता तो हटाता है। बुद्धि, ये गलत हो जाएगा कि ज्ञान बुद्धि को थोड़ा ना हटाएगा।
चमक, ये भी गलत हो जाएगा। ज्ञान चमक को थोड़ा हटाता है। रत्नशील, ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञानता को हटाता है। जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा तब आपकी सारी अज्ञानता चली जाती है। देखिए अगला प्रश्न है, जिसमें दिया गया है स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट। देखते हैं इन दोनों में कैसा रिलेशन है। तो देखिए जो स्टेथोस्कोप होता है वो आपका हार्ट बीट जो आपका है नापने का काम करता है। जो मतलब जो हार्ट बीट है उसको आपको नापता है, उसका परीक्षण करता है हार्ट बीट का। तो वैसे ही इसमें हम देखते हैं तो टेम्परेचर किस चीज़ का नापता है। तो देखिए जो टेम्परेचर है उसको नापने का यंत्र कौन सा है हमारा, उष्मा। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे देखिए जो स्टेटोस्कोप है ये आपका पहले स्थान पे है और हार्ट भी दूसरे स्थान पे है। मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो पहले स्थान पे है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और जिसको हम नापता है ये सेकंड स्थान पे है। तो वैसे ही जो टेम्परेचर है ये हमारा सेकंड स्थान पे है, तो पहले स्थान पे हमारा इंस्ट्रूमेंट आएगा। तो इसमें से हमको इंस्ट्रूमेंट को देखना है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर को नापने का काम करता है, तापमान को नापने का काम करता है। देखिए उष्मा ये कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, मरकरी ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक मेटल है। तो ये देखिए स्केल, पैमाना। तब पैमाने से हम नापते थोड़ा, इस पैमाने से तो हम स्केल से तो लंबाई वगैरह नापते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तापमापी, थर्मोमीटर। तो देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मापते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका ऑप्शन सही रहेगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न इसमें दिया गया है स्प्रिंग, समर। देखिए इन दोनों का रिलेशन हम देखते हैं। देखिए स्प्रिंग क्या होता है, मतलब बसंत ऋतु होता है, और समर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। देखिए जो समर होता है हमेशा हमारा स्प्रिंग के बाद आता है, मतलब कि बसंत की ऋतु के बाद आता है। इस बात का बसंत ऋतु में कौन सा महीना होता है, फरवरी मार्च अप्रैल का था मान सकते हैं, तो बसंत ऋतु होता है। तो उसके बाद हमारा गर्मी, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी आता है हमारा। स्प्रिंग के बाद ही हमारा गर्मी होता है। तो देखते हैं इन इसी रिलेशन को, इसी जो हमारा संबंध है कौन इन चारों में से पूरा करता है, किस पर बैठता है। तो देखिए जो हमारा संडे, मंडे। तो जो मंडे आता है हमारा संडे के बाद आता है। देखिए ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। अगर आगे चलते हैं तो वेडनेसडे, थर्सडे। तो देखिए वेडनेसडे जो है थर्सडे के पहले आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा कि थर्सडे बाद में आता है, वेडनेसडे पहले आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ट्यूसडे, फ्राइडे। तो ना ये तो बहुत दूर हो जाएगा क्योंकि जो हमारा ट्यूसडे के बाद फ्राइडे आता नहीं है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्राइडे, मंडे। तो नहीं, यहाँ पर फ्राइडे के बाद हमारा सैटरडे आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, संडे के बाद मंडे आता है। जैसे कि स्प्रिंग के बाद हमारा यहाँ पर समर आता है, तो वैसे ही संडे के बाद हमारा मंडे आता है, तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है आर्किटेक्ट हमारा बिल्डिंग। देखिए आर्किटेक्ट हमारा बिल्डिंग कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए जो आर्किटेक्ट हमारा होता है, जो आर्किटेक्ट होता है वो आर्किटेक्चर मतलब हमारा बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाता है, मतलब बिल्डिंग का हमारा नक्शा वगैरह तैयार करता है। तो जो वही वास्तुकार, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकार होता है, बिल्डिंग मतलब भवन होता है। तो वो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्चर बनाता है हमारा आर, आर्किटेक्ट, मतलब उसका नक्शा वगैरह बनाता है। तो वैसे ही अगर हम देखते हैं स्टेटू मेकर, तो स्टेटू मेकर क्या बनाता है हमारा, जो हम मूर्तिकार क्या बनाता है। तो इन चारों में से देखिए म्यूजियम ये तो गलत हो जाएगा, पाषाण ये भी गलत हो जाएगा, छेनी ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिमा, देखिए हमारा जो मूर्तिकार है हमारा मूर्ति बनाता है, प्रतिमा बनाता है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 नंबर। थैंक यू वेरी मच।